मालिक और कुत्ते की अमर कहानी। कहते हैं, प्रेम और वफादारी की कोई सीमा नहीं होती। यह न ही शब्दों में बंधता है और न ही जात पात देखता है। ये कहानी एक गरीब किसान रामलाल और उसके सबसे प्रिय साथी टाइगर की है। ये केवल एक इंसान और जानवर की कहानी नहीं, बल्कि उस रिश्ते की मिसाल है जो प्रेम, त्याग और निष्ठा से बना होता है। गांव के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। गरीबी ने उसे जिंदगी भर संघर्ष करना सिखाया था, लेकिन उसके मन में हर जीव जंतु के प्रति अथाह प्रेम था। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था, तभी उसने झाड़ियों के पीछे से एक करुण आवाज सुनी। वहां एक छोटा, कमजोर और घायल पिल्ला पड़ा था। उसकी आंखों में भय, दर्द और उम्मीद थी। बारिश से उसका पूरा शरीर भीग चुका था और ठंड से वह कांप रहा था। रामलाल को उस पर दया आ गई। उसने उसे अपनी गमछे में लपेटा और घर ले आया। उसकी पत्नी ने पहले इतराज किया, हम खुद जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, इसे कहां से खिलाएंगे। लेकिन रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने जब इसे मेरे पास भेजा है, तो इसकी भूख का इंतजाम भी वही करेगा। उसने उस पिल्ले को दूध पिलाया, उसके घावों पर हल्दी लगाई और प्यार से सहलाने लगा। धीरे धीरे पिल्ले ने अपनी डरती हुई आंखों को बंद किया और पहली बार सुकून की नींद सोया। उस दिन से वह रामलाल के परिवार का हिस्सा बन गया। उसने उसका नाम टाइगर रखा, क्योंकि उसकी आंखों में किसी बाघ जैसी हिम्मत और जुनून था। टाइगर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वह केवल एक पालतू कुत्ता नहीं, बल्कि रामलाल का छाया बन चुका था। जब भी रामलाल खेत पर जाता, वह उसके पीछे पीछे दौड़ता। गांव के बाकी लोग भी उसकी समझदारी और वफादारी के कायल थे। एक बार आधी रात को कुछ चोर रामलाल के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अंधेरे में उनकी हलचल किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन टाइगर चौकन्ना था। वह घात लगाए बैठा था। जैसे ही चोर आंगन में दाखिल हुए, टाइगर ने उन पर गर्जना करते हुए छलांग लगाई। चोर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन टाइगर ने एक चोर की टांग पकड़ ली। उसके भौंकने की आवाज सुनकर रामलाल और गांव वाले जाग गए। चोरों को पकड़ लिया गया। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, टाइगर कोई साधारण कुत्ता नहीं, ये तो इंसान से भी ज्यादा समझदार है। समय बीतता गया और टाइगर रामलाल के लिए एक बेटे जैसा हो गया। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी उफान पर था और कुछ ही घंटों में गांव में बाढ़ आ गई। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। रामलाल ने अपने परिवार को जल्दी से गांव के ऊंचे मंदिर में पहुंचाया, लेकिन तभी उसे याद आया टाइगर कहाँ है। उसका दिल धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन टाइगर कहीं नहीं था। तभी अचानक दूर से उसकी भौंकने की आवाज आई। वह तेजी से उस दिशा में दौड़ा। वहां जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। टाइगर पानी में आधा डूबा हुआ था और अपने दांतों से एक बूढ़ी औरत के कपड़े पकड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ी औरत डर के मारे कांप रही थी, लेकिन टाइगर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। रामलाल ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और किसी तरह दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। परंतु इस बहादुरी का टाइगर को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। ठंडे पानी में ज्यादा देर तक रहने के कारण टाइगर बीमार पड़ गया। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। रामलाल ने उसे अपनी गोद में रखा और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह बार बार उसे सहला रहा था। लेकिन टाइगर अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी थकी हुई आंखों से रामलाल को देखा, एक आखिरी बार उसके हाथ को चाटा और हमेशा के लिए सो गया। रामलाल की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ये केवल एक कुत्ते की मौत नहीं, बल्कि एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया था। प्रेम जो कभी नहीं मरता। रामलाल ने टाइगर को अपने खेत में दफनाया और उसकी कब्र पर एक पत्थर रखा। उस पत्थर पर उसने खुद अपने हाथों से लिखा, ये सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, यह मेरा बेटा था। वह रोज उसकी कब्र पर बैठता और उससे बातें करता। हवा में जब भी सरसराहट होती, उसे लगता जैसे टाइगर अब भी उसके पास है।
गांव के लोग कहते, टाइगर तो चला गया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। और इस तरह एक वफादारी की कहानी अमर हो गई। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और निष्ठा किसी जाति, भाषा या रूप रंग से नहीं बंधी होती। एक जानवर भी उतना ही प्यार और त्याग कर सकता है जितना कोई इंसान। कभी कभी वफादारी का सबसे बड़ा उदाहरण हमें उन्हीं से मिलता है जिन्हें हम सबसे कम मानते हैं।